हाय दोस्तों, नमस्कार। फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कर्मों का फल राजा पृथु की कथा। इसको हम आपको आज बताएंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगे। जय श्री राम। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, राजा पृथु अपने तबेले से घोड़े की लीद को बाहर कर रहे थे। तभी एक साधु आया और बोला, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो राजा पृथु ने गुस्से में आकर लीद की थोड़ा सा हिस्सा उनके हाथ में रख दिया और कहा, लो। साधु ने उसको स्वीकार कर लिया। जो प्रभु की इच्छा, उसको लेके चले गए और अपने यहाँ चले गए। एक बार जब राजा अपने घर से शिकार के लिए जंगल की तरफ गए, तब ये देखा उन्होंने एक कुटिया देखा। तो वहाँ पे देखा कि कितनी सारी लीद पड़ी है। लीद की ढेर लगी हुई है। ना कोई घोड़ा वहाँ पे, ना कोई वो है। फिर भी लीद कैसे इतना इतना सारा है, उनके समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो कुटिया के अंदर गए और साधु से पूछा कि महात्मा जी, ये इतनी सारी लीद कहाँ से आई, और ये कहीं यहाँ ना कोई घोड़ा है ना कोई वो है, ये कहाँ से आई। तो उन्होंने साधु साधु ने कहा कि एक एक राजा ने हमको ये भिक्षा में दिया था, अब उनको इसको खाना पड़ेगा, समय आने पर उनको इसका भक्षण करना पड़ेगा। तो राजा समझ गए कि वो राजा हम ही हैं जो भिक्षा में दिए थे। तो उन्होंने आगे बोला कि राजन, ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मैंने ही भिक्षा में दिया था एक साधु को। तो उन्होंने कहा कि इसका प्रायश्चित कैसे होगा। साधु से पूछने लगे, महात्मन राजा जी पूछने लगे। तो राजा पृथु ने पूछने लगे। फिर साधु ने बताया कि इसका प्रायश्चित आपको, इसका पाप कैसे कम होगा। राजा पृथु ने पूछे कि इसका पाप कैसे कम होगा। तब उन्होंने कहा कि जब कोई आप ऐसा कर्म करेंगे कि कोई लोग आप पर थूकेंगे या हंसेंगे, तो आपका थोड़ा पाप कम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कौन सा ऐसा कर्म करें तब जाके पाप कम हो जाएगा। तब राजा जाकर बीच बाजार में राजा पृथु जाकर बीच बाजार में और शराब पीने लगे। तभी सब लोग धिक्कारने लगे कि ये कैसा राजा है और शराब पी रहा है, ये अपने राज्य में ऐसे ही करेगा। तो उन्होंने कुछ नहीं, ऐसे करते रहे। आज सब लोग उसको धिक्कारते रहे। उसके बाद में फिर आए तो वहाँ देखा कि लीद थोड़ा कम हो गई है, तो उनका पाप थोड़ा कम हो गया। तो राजा बोले कि अब क्या होगा ये। साधु साधु से पूछे कि अब क्या होगा। साधु बोले कि अब ये तो इतना तो बचा ही रहेगा, ये पूरा। तब साधु ने कहा कि ये तो ये तो आपका कर्म है, जो आपने किया था उसका पाप है। ये कर्म आपका ख़त्म हो गया है, कर्म का हिस्सा ख़त्म हो गया है। आपका पाप का जो शेष हिस्सा बचा है थोड़ा बहुत, पूरा का पूरा पाप नहीं ख़त्म होता। तो राजा ने कहा, फिर कैसे होगा। तो ये आपके कर्मों का फल है, इसको तो भोगना ही पड़ेगा, आपको खाना ही पड़ेगा। अंत में आपको इसके कर्मों का फल तो मिलेगा ही। इसलिए हमारे कर्मों का फल हमको अवश्य मिलता है। इसलिए जो भी कर्म करें, अच्छा कर्म करें और उसकी फल की इच्छा ना करें, वो तो भगवान देने वाले हैं। ये इस कथा से ये समझ में आता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि हमको कर्म जैसा करना चाहिए। कोई पाप कर्म करेंगे उसका पूरा पूरा पाप तो नहीं होगा कम, लेकिन आधा तिहा कम हो जाए।
सो दोस्तों, इस कहानी से ये समझ में आता है कि हमको जो भी कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का फल हमको ही भोगना पड़ता है। क्यों? तो तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं फिर अगले